क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल वेल। चलें, सही है। तो जो प्रीवियस क्लास की वीडियोस थी ना, तो उसको अच्छे से देखें, ठीक है, और उसको ध्यान से सुने। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो आज जो है ना हम वो किसके बारे में पढ़ेंगे? रिवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। आज हम ये पढ़ेंगे कि साइंस में अगर चैप्टर हम फूड पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर टर्म रिवोल्यूशन आ जा रहा है तो उस रिवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। यानी कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है रेवोल्यूशन, ठीक है, फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ है रेवोल्यूशन, इधर भी लिखा हुआ है। तो ये जो हर जगह रेवोल्यूशन लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या है कि ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो शुरू किया गया था पुअर कंट्रीज़ में फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक। एक जो प्रोग्राम है जो फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पुअर कंट्रीज़ में शुरू किया गया था नई टेक्निक्स को यूज़ करके, तो उसी को रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो यानी कि अगर हमने क्या किया कि नाम दे दिया कि भाई ये ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हो जाएगा कि किस चीज़ की प्रोडक्शन कराई जा रही है? फूड ग्रेड की, ठीक है। अगर मैंने कह दिया कि हम भाई जो है वो ब्लू रेवोल्यूशन करा रहे हैं, रेवोल्यूशन मतलब क्या हो गया कि फूड की इंक्रीमेंट कराना है मॉडर्न टेक्निक से। तो अगर ब्लू मैंने कह दिया रेवोल्यूशन के आगे, तो ये किस चीज़ की प्रोडक्शन हो गई कि भाई हम फ़िश की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं भाई फ़िश की प्रोडक्शन? भाई क्योंकि फ़िश से हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, एक तो मिल रहा है हमें ऑयल, एक तो मिल रहा है हमें मीट मिल रहा है। तो यानी कि इन चीज़ों की ज़रूरत हमको है। तो हमने क्या किया है भाई, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि रिवोल्यूशन किया है, जिसकी वजह से कम टाइम में या कम जगह पे ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ करके ज़्यादा मॉडर्न तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड की प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अगर मैं कह दूं कि इनहेंस फिश प्रोडक्शन, तो वो क्या हो जाएगा भाई आपका ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं कि इनहेंस वाइट रेवोल्यूशन, तो वो क्या हो जाएगा, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है। और अगर मैं कह दूँ कि इंक्रीज़ ऑयल प्रोडक्शन, तो इंक्रीज़ ऑयल प्रोडक्शन देखिए येलो रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। और पल्स प्रोडक्शन के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन होता है, सिल्वर रेवोल्यूशन होता है, बहुत रेड रेवोल्यूशन भी होता है, ठीक है, पिंक वाला भी होता है। लेकिन आपके सिलेबस में, आपके एनसीईआरटी में जो है वो इतना ही गिवन है, और वो कह रहा है कि अभी आप इतना ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो जो ये गिवन है उसको कॉपी में नोट डाउन करना है आपको, ओके। और पॉइंट वाइज ऐसे करके लिखना है आपको, देखें, जैसे लिख दीजिएगा की पॉइंट, ठीक है। की पॉइंट लिखने के बाद इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए और स्टार बनाइए। स्टार बनाने के बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 सारा कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा कोई वो नहीं था, बहुत टफ नहीं टॉपिक था, इजी था कि रिवोल्यूशन के बारे में हमको पता चला है। तो आज का हमारा टॉपिक जो रिवोल्यूशन था वो बेस्ड था कि किस तरह का रेवोल्यूशन है, उसको क्या कहते हैं, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन एग के प्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है। चले, तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और नोट डाउन कर लीजिएगा इसको अपनी फेयर कॉपी में, ओके। चले, अल्लाह हाफिज़। अगर मैं कह दूं कि ये जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, अगर मैंने कहा ये जो क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर क्रॉप को, अगर पर्टिकुलर प्लांट को अगर हम ग्रो करेंगे तो उसी को कहा जाता है क्रॉप, ठीक है। एक निश्चित समय में, एक निश्चित प्लेस पे, जगह पे, ठीक है, और एक निश्चित प्लांट को अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो उसी को हमने कह दिया कि ये भाई ये क्रॉप है। तो ये जो क्रॉप है, अगर उसको हम खाने के बेस पे डिवाइड करें तो वो कितने तरह की हो सकती है, ठीक है। अगर ये जो क्रॉप है, ठीक, ये जो फसल है, अगर इसको हम कहें कि 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो एक तो हो सकती है आपकी फूड क्रॉप, ठीक, कि हम उसको खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एक आपकी हो सकती है फॉडर क्रॉप, FODDER, कि भाई जो हमारे जानवर हैं, जो जिसको हमने पाला हुआ है, जिससे हमें दूध मिल रहा है, ठीक है, जिससे हमें वो मिल रहा है, मैन्योर मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं, हमारे जो खाने बच जाते हैं उनको वो खा रहे हैं। तो यानी कि हमारे हर तरह से वो बेनिफिशियल हैं। तो उनको खिलाने के लिए पर्टिकुलर हम जगह पे क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हमने कह दिया कि वो फोडर है, ठीक है। और एक होता है कि हम भाई खेत लगा रहे हैं तो उससे हमको पैसा मिले, ठीक है। अगर हम जूट लगा रहे हैं, अगर हम कॉटन का प्लांट लगा रहे हैं तो उस प्लांट से हम ऐसा ग्रो करें कि हमको उससे पैसा मिले। शुगर केन ग्रो कर रहे हैं तो उस तरह की क्रॉप को क्या कहा जाता है, कमर्शियल क्रॉप, ठीक है। और उसको कैश क्रॉप भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि क्रॉप्स को जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट हो गया आपका फूड क्रॉप, एक पार्ट हो गया आपका फॉडर क्रॉप, और एक पार्ट हो गया आपका कमर्शियल क्रॉप, ठीक है। कमर्शियल क्रॉप का मतलब समझ में आया कि डिफरेंट टाइप्स के जो हमें, जिससे हमको पैसा मिलता है, जिससे हमको क्या मिलता है, हमें इनकम होती है हमारी
हमारी उस तरह के क्रॉप को क्या कहा जाता है, कमर्शियल क्रॉप। ठीक है।